दोस्तों, कहते हैं ज्यादा समझदारी और बेवकूफी में पल भर का अंतर होता है। आर्यन खान केस भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। शाहरुख खान और उनकी टीम को लग रहा है कि आर्यन का अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो हर जगह सेटिंग कर चुके हैं। मगर एनसीबी इनकी ऐसी चालबाजियों में फंसने वालों में से नहीं है। भले ही बीच में एनसीबी की टीम अपने मिशन से थोड़ा डगमगा गई, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आर्यन या फिर दूसरे आरोपी बच निकलेंगे। और अब तो मुंबई में नया बवाल हो गया है। रातों रात एक एक्ट्रेस के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई और उसके बाद जो हुआ उसने मन्नत से लेकर चंकी पांडे के घर तक तूफान ला दिया। तो क्या है पूरा मामला? क्यों मच गया मुंबई में एक बार फिर से बवाल? और किस एक्ट्रेस के घर हुआ असली एक्शन? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान को जेल से बाहर आए 1 महीना हो गया है, मगर आर्यन अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया। उसे डर तो है कि कहीं वो फिर से जेल में ना डाल दिया जाए। उसे खौफ तो है कि कहीं वो दिन वापस न लौट आए जिन दिनों में वो नर्क की सजा भुगत कर आया था, क्योंकि आर्यन को खुद की सच्चाई पता है। वकील कुछ भी दावे करें, कोर्ट कैसा भी फैसला दे, मगर जिसने गलत किया होता है उसका मन तो जानता है कि हाँ, अपराध तो उससे हुआ है। और वो ही अपराध फिर से सामने आने के डर से आर्यन की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। और अब जो मुंबई में हुआ है उसके बाद तो आर्यन की बेचैनी और मुश्किलें दोनों बढ़ना तय हैं दोस्तों। तो दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि एनसीबी की टीम अब भी लगातार ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में एनसीबी की टीम ने मुंबई के खार इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में ड्रग की खेप जब्त की थी और इस खबर को आपने पढ़ा भी होगा। और इसी छापेमारी में एनसीबी की टीम ने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया था। अब ये गिरफ्तारी और छापेमारी की खबर ज्यादा सुर्खियों में इसीलिए नहीं आई दोस्तों, क्योंकि इसमें किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी बड़े शख्स का नाम शामिल नहीं था। मगर अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इसी छापेमारी में एक एक्ट्रेस का भी नाम सामने आया है और ये एक्ट्रेस टीवी जगत से बताई जा रही है और मॉडलिंग से भी इनका ताल्लुक है। सामने आया है कि इस एक्ट्रेस का कनेक्शन आर्यन खान ड्रग केस के सह आरोपी मुनमुन धामेचा के साथ भी है। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। सामने आया है कि दोनों ने ही मॉडलिंग की शुरुआत साथ ही की थी। खबर है कि जब से मुनमुन धामेचा का नाम ड्रग केस में सामने आया था तब से ही इस एक्ट्रेस ने खुद को नजरबंद कर दिया था और मुंबई के खार इलाके में कहीं पर छिप गई थी। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी ने जब दबिश दी तो एक्ट्रेस को भनक लग गई थी और वो वहां से फरार हो गई और एनसीबी के हाथ वहां से 3 लोग लगे जिन्हें एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया। अब फिलहाल जानकारी ये मिल रही है दोस्तों कि एक्ट्रेस की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब अगर इस एक्ट्रेस की गिरफ्तारी होती है तो मुनमुन धामेचा का फंसना भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों के लिंक के कई सबूत भी एनसीबी को मिले हैं। और अगर आंच मुनमुन धामेचा तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट भी दोबारा एनसीबी के रडार पर आ जाएंगे। सूत्रों की माने तो ये चारों केस आपस में कनेक्टेड हैं और एनसीबी ऐसे ही डॉट्स की तलाश में थी जो कि क्रूज ड्रग केस में सबूत और गवाह दोनों के तौर पर काम में लिए जा सकें। अब फिलहाल उस एक्ट्रेस का नाम तो सामने नहीं आया, मगर खबर है कि उस एक्ट्रेस ने 2 छोटे बजट की फिल्मों समेत एक वेब सीरीज में भी काम किया है। साथ ही वो 1-2 टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। खबर तो ये भी है कि वो एक्ट्रेस मुंबई में रहने के लिए और वहाँ के महंगे खर्चों को अफोर्ड करने के लिए इस धंधे में शामिल हुई थी और पैसों के लालच में अंधी होकर धीरे धीरे वो खुद इस धंधे में रंग गई और कभी बाहर नहीं निकल पाई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्रग कितनी महंगी होती है। अवैध और गैर कानूनी होने के साथ ही प्रतिबंधित होने की वजह से इसकी कीमत लाखों में होती है। इसीलिए मुंबई में स्ट्रगल करने वाले कई एक्टर और एक्ट्रेस जल्दी अमीर होने के चक्कर में ये धंधा पहले मजबूरी में शुरू करते हैं और फिर लालच की वजह से कभी इस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। और कुछ ऐसा ही इस एक्ट्रेस के साथ भी नजर आ रहा है। तो अब फिलहाल एनसीबी सबसे पहले इस एक्ट्रेस को गिरफ्तार करेगी और फिर कोशिश करेगी कि वो मुनमुन धामेचा के खिलाफ
कुछ तो ले ताकि कड़ी से कड़ी जोड़कर क्रूज ड्रग केस में फिर से प्राण फूके जा सकें और पैसों के बल पर जो जेल से छूटकर घर में मौज काट रहे हैं उनको उनके किए की सजा मिल सके और एनसीबी की साख पर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उनका भी जवाब मिल सके। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एक बार फिर से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या सच में ये तीनों फिर से जेल की हवा खा सकते हैं? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को तो लोग पहले से भी जानते थे, मगर इस क्रूज ड्रग केस की वजह से आर्यन खान के अजीज दोस्त और ड्रग्स केस के सह आरोपी अरबाज मर्चेंट को भी सब लोग जानने लगे हैं। अब भले ही बेटा ड्रग केस में 1 महीना जेल में रहकर आया है, मगर अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट को लगता है कि जैसे उनका बेटा कोई अवार्ड जीत कर आया है और अपनी इसी धौंस को असलम मर्चेंट ने एनसीबी दफ्तर के बाहर भी दिखाने की कोशिश की। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ड्रग्स केस के तीनों ही आरोपियों को हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में जाकर अपनी प्रेजेंस दिखानी है। लिहाजा तीनों आरोपी यानी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा एनसीबी ऑफिस पहुंचे। अब इस दौरान और तो सब ठीक रहा, मगर अरबाज मर्चेंट के वकील पिता बेहद अजीब हरकतें करते हुए कैमरे में कैद हो गए। दरअसल अरबाज मर्चेंट जब अपने पिता के साथ हाजिरी देकर एनसीबी दफ्तर से बाहर निकल रहा था, तभी सामने आर्यन खान की गाड़ी आकर रुकी। अब जैसे ही अरबाज के पिता ने आर्यन की गाड़ी को देखा तो अरबाज के पिता ने तुरंत बेहद चालाकी दिखाते हुए मीडिया की सारी अटेंशन अपनी और अपने बेटे की तरफ लेनी चाहिए, और वो भी देखिए कैसे। तो जैसे ही आर्यन गाड़ी से नीचे उतरने वाला था, अरबाज के पिता ने मीडिया कर्मियों के सामने रुककर पोज देने शुरू कर दिए और साथ ही साथ अपने बेटे और ड्रग के आरोपी अरबाज को फोर्स किया कि वो भी मीडिया के सामने पोज दे और फोटोज क्लिक करवाए। अरबाज के पिता ने अपने चेहरे से मास्क हटाकर कई फोटोज क्लिक करवाई और अरबाज को भी ऐसा ही करने को कहा। अब अरबाज एक बार फोटो क्लिक करवाने के लिए रुक गया, मगर जब अरबाज के पिता ने कहा कि मास्क हटाकर स्माइलिंग पोज दो, तो अरबाज का माथा ठनक गया और वो अपना सिर पकड़ते हुए वहां से दूर हट गया। अब इस पर भी अरबाज के पिता काफी देर तक मीडिया कर्मियों के सामने हंसते रहे और फोटोज क्लिक करवाते रहे। वहीं उधर अरबाज अपने पिता की हरकतों से परेशान हो गया और पिता के हाथ को झटकते हुए बोला, स्टॉप इट डैड, और ऐसा कहकर वो सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गया। इस दौरान अरबाज बेहद गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसके पिता ने फुटेज खाने के लिए जो ड्रामा किया वो उसे कतई भी रास नहीं आ रहा था। अब बाप बेटे के इस ड्रामे की वजह से करीब 15 मिनट तक रास्ता बंद रहा और सिक्योरिटी ने आर्यन खान को कार से नीचे उतरने नहीं दिया। अब अरबाज के पिता असलम मर्चेंट वहां से हटे, तब उसके बाद ही आर्यन खान को कार से बाहर निकलने दिया और वो उसके बाद ही अपनी हाजिरी देने एनसीबी दफ्तर के अंदर जा पाया।